हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है मैं क्लास 11 के लिए एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस करा रही हूँ टुडे। चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। उसके पहले हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बेटे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट भी हैं आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, इवन कॉम्पिटिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ध्यान रखना बेटे, पहले मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही आपको करा रही हूँ। सो चैप्टर 7 कौन सा है आपका? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पर है। जो पहला क्वेश्चन मुझे आपको समझाना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर? डायमीटर के अलॉन्ग क्या होगा? अब आप सिचुएशन देखिए बेटे, आपको किसका इनर्शिया पता है? आपने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अलॉन्ग निकाला है, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, इसके अलॉन्ग आप जानते हैं, ठीक है। ये डिस्क है, सपोज ये रिंग दिख रहा है आपको, लेकिन मैंने कहा ये सॉलिड फॉर्म में है तो डिस्क है। तो ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर चुके हैं। तो सेंटर वाली एक्सिस यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द जेड एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये आप जानते हैं। सो इनर्शिया जेड एक्सिस के अलोंग रिंग का कितना प्रूव किया था बेटे? mr²/2। सो ये आप थ्योरी के अंदर प्रूव करते हैं, क्योंकि डिस्क का डेरिवेशन है हमारे सिलेबस में। तो सेंटर के अलॉन्ग जो है वो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। जो डिस्क है उसको मैंने एक्स वाई प्लेन में माना है, तो जेड एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है, तो वो हम फाइंड कर चुके हैं। सेंटर के अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू द प्लेन अलॉन्ग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर कितना आया था? mr²/2 डिस्क का। अब हमें फाइंड करना है बेटे डायमीटर के अलॉन्ग। सपोज करो बेटे ये भी एक यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये मैंने मान लिया ये वाई एक्सिस है, लेकिन इन दोनों एंड्स को देखें तो ये एक डायमीटर हो गया, ठीक है, इस वाले एंड से इस वाले एंड। सो डायमीटर के अलॉन्ग मुझे फाइंड करना है। एक डायमीटर इधर भी मैंने ले लिया बेटे, तो ये जो पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि दोनों एंड्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये भी एक डायमीटर आ गया, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग भी डायमीटर के अलॉन्ग फाइंड करना है। तो अगर मैं इसके अंदर थ्योरम लगाती हूँ बेटे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो बोर्ड तो 2D है, इसलिए आपको ये लग रहा है कि ये एंगल तो 90 नहीं है। एक्स वाई जेड किस तरह से होते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा बेटे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और जेड मतलब सब आपस में परपेंडिकुलर है। एक्स वाई के बीच में भी एंगल 90 होगा, एक्स जेड के बीच में भी 90 होगा, जेड वाई के बीच में भी 90 होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये डिस्क है आपके पास में, ठीक है। एक एक्स एक्सिस है, यहाँ देखो बेटे ये वाला डायमीटर है, एक वाई एक्सिस है, एक ये वाला डायमीटर है। तो आप इमेजिन करना जरा बेटे, ये वाला डायमीटर है एक रिंग डिस्क का, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाला जो डायमीटर है ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये दोनों तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और जेड बेटे बाकी दोनों के भी परपेंडिकुलर। तो बेटे एक ये एक्स एक्सिस का डायमीटर है, इसके लॉन्ग ले रहे हैं बेटे, एक वाई एक्सिस का ले लिया, एक एक्स एक्सिस का ले लिया, एक परपेंडिकुलर। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है बेटे? बाई थ्योरम, सोल्यूशन देखना बेटे, थ्योरम लगानी पड़ेगी, बाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है बेटे? सो जो इनर्शिया होगा अलोंग द जेड एक्सिस, वो बाकी दोनों एक्सिस जो एक ही पॉइंट पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर और कॉन्करेंट एक्सिस है उनके सम के इक्वल। इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस का सम, ये है आपके पास में थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। एक्स और वाई ये पूरे मैंने एक डायमीटर ले लिया है बेटे, यहाँ से यहाँ तक भी ये डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है। आप कहेंगे ये डायमीटर है बेटे, ये डायमीटर नहीं है, ये सेंटर से पास कर रही है एक्सिस, ये ऐसे एक्सिस है, ये सेंटर से पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये जो है इसको आप ऐसे डायमीटर ले सकते हैं, डायमीटर के अलॉन्ग है। इधर भी यहाँ पर आप डायमीटर ले सकते हैं, ठीक है। एक्स और वाई इसको आपने डिस्क के डायमीटर्स के अलॉन्ग ले लिया है। तो बेटे यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर रही हूँ, एक्स जो है और वाई जो है वो आपने डायमीटर के लॉन्ग जो इनर्शिया है वो आई डी लेट कर लिया। तो बेटे जेड एक्सिस के लॉन्ग जो इनर्शिया है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो डायमीटर के लॉन्ग है, यहाँ भी आपने डायमीटर के लॉन्ग उसको आई डी से दिखा दिया है। सो आपके पास में क्या आ जाएगा? आई जेड इज इक्वल्स टू 2 इंटू आई डी। और डायमीटर के लॉन्ग मुझे फाइंड करना था, ये मैंने पहले ही बताया था बेटे, डायमीटर के लॉन्ग कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा अपॉन में, यानी कि बेटे जो हमने सेंटर के अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकाला है उसका हाफ, और सेंटर के अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हम प्रूव कर चुके हैं। कितना आया था बेटे? mr²/2। यहाँ पुट करेंगे बेटे इसको, यानी कि डायमीटर के अलॉन्ग कितना आ जाएगा? mr², ठीक है, mr²। जस्ट अ मिनट बेटे मैं इसको रब कर दूं, दिस इज mr², ठीक है,
आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेटे डायमीटर के लॉन्ग क्या इनर्शिया आएगा डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये बच्चों को बेटे डायरेक्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं है बेटे कि कहीं कॉम्पिटिशन में आ गया तो बैठ के आप प्रूव करने लग जाएं। तो आपको पता होना चाहिए जितना सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर से परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो एक्सिस है उसके अलॉन्ग होगा, डायमीटर के अलॉन्ग उसका हाफ हो जाएगा। अगर वो पहले वाला कितना है एम आर स्क्वायर बाई 2 है तो डायमीटर के अलॉन्ग क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। बेटे इसको पॉज करके क्वेश्चन और पूरा डायग्राम के साथ सोल्यूशन पूरा कॉपी करेंगे बेटे, एंड बेटे इसको ध्यान भी रखेंगे। ये नहीं है बेटे सिर्फ कॉपी कर लिया उसके बाद में रिजल्ट्स आपको कुछ याद नहीं है फिर भूल गए आप। ठीक है, ऐसी चीज़ें जब आप एक बार प्रूव कर लेते हो तो बाकी फिर न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन कॉपी करिए, सोल्यूशन पूरा कॉपी करना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ बेटे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दिया है, बस मैंने डिस्क को रिप्लेस कर दिया इस बार रिंग से, कि अब की बार रिंग है तो रिंग के अलॉन्ग, डायमीटर के अलॉन्ग बताइए बेटे। दैट मीन्स क्वेश्चन देखिए बेटे, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। ठीक है, पहले डिस्क था, अब की बार रिंग लिया है, अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, वन ऑफ इट्स डायमीटर के अलॉन्ग कितना होगा। अब बेटे ये डायग्राम फिट बैठता है, देखो बेटे कॉर्नर कॉर्नर पे जो है ये आपके पास में क्या है मास है, यहाँ देखिए बेटे कॉर्नर कॉर्नर पे मास है, बाकी ये ओपन स्पेस है एयर। तो डिस्क क्या होता है बेटे यूनिफॉर्म शीट की तरह होता है सर्कुलर शेप में, वो अंदर भी मास था उसमें कंप्लीट। ठीक है, रिंग में क्या होता है बाउंड्री पे मास होता है, अंदर एम्प्टी स्पेस है। अब यहाँ रिंग की कंडीशन भी यही आएगी बेटे, एक है आपके पास में, सपोज करिए बेटे ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये इसका डायमीटर हो गया रिंग का और वाई एक्सिस भी हो गया। ऐसे बेटे यहाँ देखो बेटे ये एक्सिस हो गया और ये भी एक डायमीटर हो गया रिंग का, लेकिन बेटे जो सेंटर से ये पास कर रहा है ये डायमीटर नहीं है। बोर्ड पे लगता है कि ये भी तो डायमीटर, बेटे ये डायमीटर नहीं है, ये ऐसे है, सेंटर से पास कर रहा है। और जो सेंटर से पास कर रही है ये वाली एक्सिस जो है बेटे ये डायमीटर नहीं है। ठीक है, डायमीटर तो ये वाली एक्सिस होगी, ये इधर ऐसे जो क्रॉस कर रही है, फिर एक्स एक्सिस। तो एक्चुअली में तो ये सपोज करो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और जो सेंटर से परपेंडिकुलर है वो इस तरीके से है, जो सेंटर से परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, इसका आप जानते हैं रिंग का इनर्शिया। तो बेटे रिंग का इनर्शिया along the axis passing through the center and perpendicular to its plane, आप जानते हैं कि रिंग का इनर्शिया क्या होता है एम आर स्क्वायर। जैसे डिस्क का क्या होता है बेटे एम आर स्क्वायर बाई 2, ऐसे रिंग का क्या होता है एम आर स्क्वायर along the axis passing through the center perpendicular to its plane। ठीक है, कितना था एम आर स्क्वायर। क्या फाइंड करना है डायमीटर के लॉन्ग, सेम डायग्राम जैसे पहले बनाया था, बस पहले डिस्क था अब रिंग है, अब कॉर्नर कॉर्नर पे मास है, बाकी एम्प्टी स्पेस है। मैंने फिर उसी तरह से दिखा दिया, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये डायमीटर, एक यहाँ से इस पॉइंट तक मैंने डायमीटर मेंशन किया है, एक ये भी डायमीटर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे क्योंकि एक हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया है, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। और जेड एक्सिस आपको ऐसे दिख रहा है बेटे बोर्ड पर, ये इस तरीके से है, दिस इज लाइक दिस, ये ऐसी सिचुएशन है, सेंटर से पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। बताएंगे बेटे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है। तीनों कॉन्करेंट एक्सिस हैं आपके पास में, ठीक है, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से जो है ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखो बेटे कॉमन पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो जेड एक्सिस के लॉन्ग इनर्शिया जो है वाई और एक्स का क्या होगा सम होगा। ठीक है, एक्स का इनर्शिया वाई का इनर्शिया, मैंने वो डायमीटर ले लिया है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग। ठीक है, तो उसको आईडी से दिखा दिया बेटे। सो जेड एक्सिस का इनर्शिया दोनों डायमीटर्स का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द डायमीटर। ठीक है, यानी कि ट्वाइस ऑफ द इनर्शिया अलॉन्ग डायमीटर किसके इक्वल है जेड के अलॉन्ग है। डायमीटर कितना आ जाएगा बेटे, डायमीटर के अलॉन्ग इनर्शिया कितना आ जाएगा रिंग का, जो इनर्शिया सेंटर के अलॉन्ग है परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन उसके हाफ, और वो हम जानते हैं बेटे रिंग का क्या होता है एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ रिप्लेस करेंगे, डायमीटर के अलॉन्ग इनर्शिया कितना आएगा बेटे रिंग का एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटे, ये पहले का सेंटर के जो एक्सिस है उसका हाफ हो गया, जैसे डिस्क में भी हुआ था। डिस्क में क्या था बेटे along the center passing through the center perpendicular to its plane, क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2। सो डायमीटर के अलॉन्ग उसका क्या हो गया हाफ हो गया था, कितना आ गया आंसर एम आर स्क्वायर बाई 4। ऐसे बेटे रिंग का along the axis passing through the center and perpendicular to its plane, ये इसके अलॉन्ग हम जानते हैं कितना है एम आर स्क्वायर। डायमीटर के अलॉन्ग
ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। एक हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया, एक वाई एक्सिस, और फिर बेनिफिट हमें मिला इस चीज़ का कि हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई कर दिया, ठीक है, और हमने वन ऑफ द डायमीटर के अलॉन्ग फाइंड कर लिया, जो कि बेटे सेंटर का हाफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, mr²/2। वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे, डायग्राम एंड देन प्रॉपर सोल्यूशन। उसके बाद में आपकी चॉइस है बेटे, अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको ऑलरेडी बेटे जैसे मैंने प्रूव किया है ऐसे ही प्रूव करना होगा, और अगर ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, ध्यान रखना बेटे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा तो फिर आपको डायरेक्ट टिक लगाना होगा। सो नीड नॉट टू वेस्ट द टाइम, फिर आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको कराया उसी तरीके से आप डायरेक्ट इसको चूज कर सकते हैं, जो भी ऑप्शंस होंगे। पॉज करिए बेटे एंड कॉपी करिए इसको पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 3, इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटे, ठीक है, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, सॉल्व है, लेकिन मैं आपको क्लियर करके समझाऊंगी तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा बेटे। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, अब की बार रॉड की बात कर रहे हैं। पहली बात तो आप रिकॉल करो बेटे जरा, अगर हम डेरिवेशन करते हैं उसी के बेसिस पे बेटे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अगर आपको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा रिकॉल होता है तो एक आपने थिन रॉड लिया था, ठीक है, बहुत पतला सा आपने रॉड ले लिया जिसका लेंथ है बेटे L, पूरा कंप्लीट लेंथ, सेंटर के अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके अलॉन्ग इनर्शिया हम जानते हैं, अलॉन्ग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके अलॉन्ग हमने इनर्शिया फाइंड किया था। ये सेंटर पॉइंट हो गया बेटे, मैंने इसको सेंटर मार्क कर दिया। इसके अलॉन्ग इनर्शिया रॉड का कितना आया था बेटे, 1/12 ml², ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप डिराइव करते हैं बेटे, और आपको याद भी होना चाहिए कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, अलॉन्ग द एक्सिस, जो लेंथ ऑफ द रॉड है इसके अलॉन्ग इनर्शिया हम फाइंड करते हैं। रॉड का डेरिवेशन भी है 11 के सिलेबस में, कितना आता है बेटे, 1/12 ml², लेंथ ऑफ द रॉड कंप्लीट लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ये तो हमने फाइंड कर लिया, डेरिवेशन कर लिया, क्वेश्चन ये पूछा है वन ऑफ द एंड, बेटे एंड ये वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये एंड है, ठीक है, ये एंड है और ये भी एंड है, ठीक है, तो आप इस एंड को सिलेक्ट करिए, इस एंड को सिलेक्ट करिए, वो आपकी चॉइस है। सो वन ऑफ द एंड पे वो क्या कह रहा है, देखो बेटे, What is the moment of inertia of a rod of mass m and length L about an axis perpendicular to it? Perpendicular है through one end के, आप इधर भी perpendicular ले सकते हैं ऐसे, और इधर भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसके अलॉन्ग जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इसको बेटे मैंने के एल एक्सिस मान लिया, ये के है ये एल है, इसके अलॉन्ग जो इनर्शिया है अलॉन्ग के एल, दैट इज क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। अलॉन्ग द सेंटर जो एक्सिस है, जो सेंटर से पास कर रही है एक्सिस, इसको मैंने ऐसे ही ए और बी मार्क कर दिया है। सो ए बी के अलॉन्ग हमें पता है कितना है बेटे, 1/12 ml², एंड वन ऑफ द एंड्स के परपेंडिकुलर, वो एंड इधर भी हो सकता है, वो एंड इधर भी ले सकते हो परपेंडिकुलर, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है, दैट्स द क्वेश्चन, कि वही पूछा है आपसे कि एंड पे जो परपेंडिकुलर है उसके अलॉन्ग कितना होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा बेटे सोल्यूशन में, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आपको दिख रहा है ये परपेंडिकुलर तो नहीं है ना बेटे, ये देखना जरा, ए बी एक्सिस कोई भी देखकर बता देगा, ए बी और जो के एल है ये एक्सिस, ये पैरेलल एक्सिस है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या थ्योरम अप्लाई करेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो बाय थ्योरम अब यहाँ देखिए बेटे, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है बेटे, किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग इनर्शिया इज इक्वल्स टू, पहले तो थ्योरम देखेंगे ना तभी तो अप्लाई करेंगे, पहले बच्चों को थ्योरम क्लियर होनी चाहिए बेटे, तभी तो क्वेश्चन में अप्लाई करेगा, तो पहले तो थ्योरम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अलॉन्ग के एल इनर्शिया कितना होता है बेटे, जो सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है उसके अलॉन्ग इनर्शिया प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस अलॉन्ग द टू पैरेलल एक्सिस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, आपको दिख रहा है बेटे ये सेंटर है, टोटल लेंथ L है, तो ये जो डिस्टेंस है इस केस में क्या होगा बेटे, L/2, ठीक है। सो ये डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर और वन ऑफ द एंड के परपेंडिकुलर L/2, आप इधर भी लेते तभी भी L/2, क्योंकि ये सेंटर सेलेक्ट किया है, टोटल लेंथ का हाफ हो जाएगा। अभी ये आपके पास थ्योरम है, अब ये थ्योरम आपको पता होना चाहिए, जैसे बेटे पाइथागोरस थ्योरम होता है, तो पहले थ्योरम पता होता है तभी तो हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, जब थ्योरम का ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए बेटे। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ बेटे, के एल के अलॉन्ग देखिए बेटे, मुझे फाइंड करना है किसी भी पैरेलल एक्सिस के अलॉन्ग इनर्शिया क्या होगा, इनर्शिया अलॉन्ग द एक्सिस
पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसका कितना है प्लस, उसमें ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। ठीक है, ये आपका थ्योरम है बेटे। अब अप्लाई करते हैं, के एल के लॉन्ग इनर्शिया कितना होगा, ए बी के लॉन्ग इनर्शिया आप नोन है, उसको डायरेक्ट पुट करेंगे, कितना है बेटे 1/12 एम एल स्क्वायर प्लस मास है रिंग का बेटे एम एंड एच स्क्वायर, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटे इस केस में l/2। तो ये पहली बात तो ये h को रिप्लेस करेंगे, यानी कि इस केस में h कितना आएगा हमारे पास l/2। h क्या होता है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें लेना होता है। तो यहाँ h की प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटे l/2 का स्क्वायर एंड रेस्ट इज द कैलकुलेशन है। सो इनर्शिया वन ऑफ द एंड के अलॉन्ग, तो आप एंड के अलॉन्ग भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और मैंने उसको के एल लिया है बेटे, सो मैं इसको के एल से ही रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, कि के एल एक्सेस अलॉन्ग द एंड मैंने सेलेक्ट किया, उसके अलॉन्ग कितना है 1/12 एम एल स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा बेटे एम एल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, रेस्ट इज कैलकुलेशन, एलसीएम लो बेटे, सॉल्व करो इसे। सो इनर्शिया क्या आ जाएगा आपके पास में 12, आपने एलसीएम लिया बेटे यहाँ पर, दिस इज एम एल स्क्वायर, ये एम एल स्क्वायर है प्लस बेटे 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा 3m l स्क्वायर। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बेटे 4m l स्क्वायर बाई 12। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर देंगे बेटे, 4 कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स जाएगा 12, यानी कि m l स्क्वायर बाई 3। ये कौन से एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है बेटे के एल। ठीक है, सो के एल। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना बेटे, क्योंकि ये दोनों एक्सिस हमें दिख रहा था पैरेलल हैं, तो हमने थ्योरम कौन सी लगाई है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अगर एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं जैसे x y z, तो आप जानते हो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो वहाँ पैरेलल एक्सिस नहीं, वहाँ कौन सी थ्योरम लगेगी बेटे परपेंडिकुलर एक्सिस। होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा बेटे आपको, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना बेटे। और इसी टाइप से आपको डिफरेंट जो क्वेश्चंस होंगे उसमें अपना दिमाग अप्लाई करना होगा, ऐसे नहीं है बस कॉन्सेप्ट्स बस ये रट लिया, क्वेश्चन चेंज होके आ गया तो हमें पता नहीं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके प्रॉपर क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद सॉल्व करना। ठीक है, वीडियो पॉज करके बेटे इसको सॉल्व करो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बस मैंने एक पॉइंट और ऐड कर दिया बेटे इसके अंदर। वो पॉइंट क्या है बेटे, फर्स्ट पार्ट तो है आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में, सेकंड पार्ट नहीं है, मैंने सेकंड पार्ट भी ऐड कर दिया है। अब आपके पास क्या आता है, रिंग है, रिंग के बेटे टेंजेंट दो तरीके से बन सकते हैं, ढंग से देखना बेटे, ये सर्कल है, इसका टेंजेंट दो तरीके से बन सकता है। ऐसे कोई लाइन इसको टच करके जा रही है, देखिए अगर ऐसे ही कोई लाइन भी सर्कल को ऐसे टच करके जा रही है तो ये भी टेंजेंट है ना, और टेंजेंट कैसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, रिंग का टेंजेंट है लेकिन प्लेन के क्या है, ये ऐसे जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर है, और ये भी टेंजेंट है, ऐसे बना दिया, टच करके जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, इन द सेम प्लेन है। तो पहले क्या कहा बेटे, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग। जो सर्कल है उसके टेंजेंट, जब मेंशन नहीं है तो ऐसे सर्कल इसी मतलब टेंजेंट इसी प्लेन में है, और एक सिचुएशन है टेंजेंट उसके परपेंडिकुलर है। पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का, पहले तो वो रिंग की बात कर रहा है तो हम रिंग बना लेते हैं। ठीक है, एक मैंने रिंग बना लिया बेटे, और बाउंड्री है हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास मटेरियल प्रेजेंट है। अब देखो बेटे, मैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अब मुझको डायमीटर के अलॉन्ग भी वैल्यू पता है कि डायमीटर के अलॉन्ग क्या होता है, तो मैं वन ऑफ द डायमीटर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये एक एंड ले लिया है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में एक एक्सिस मैंने ले लिया है, जिस भी प्लेन को ले रहे हैं, तो ये डायमीटर हो गया बेटे, दिस इज व्हाट डायमीटर। ये सेंटर है बेटे, दिस इज सेंटर। सो डायमीटर के अलॉन्ग जो इनर्शिया है वो हम आई डी से दिखाते हैं। ठीक है, ये हम फाइंड कर चुके हैं, तो ये एक वन ऑफ द डायमीटर है। हमने टेंजेंट लिया है बेटे इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में। ठीक है, यानी कि ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, ऐसे इसी प्लेन में, परपेंडिकुलर नहीं लिया है। सेकंड वाला केस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, अभी ऐसे है, सेम प्लेन में है। ठीक है, तो टेंजेंट इन द सेम प्लेन जिसमें रिंग है बेटे, इसके अलॉन्ग हमें टेंजेंट के अलॉन्ग फाइंड करना है इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया टेंजेंट के अलॉन्ग क्वेश्चन मार्क है बेटे। जो टेंजेंट है और जो डायमीटर है रिंग का, जो मैंने सेलेक्ट किया बेटे, आपको दिख रहा है दोनों पैरेलल है। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज आर, ये रेडियस है रिंग का। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर देते हैं बेटे, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस।
राइट क्या कहता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, किसी भी एक्सिस का इनर्शिया किसके होगा, इनर्शिया लॉन्ग जो भी उसके सेंटर से पास करा, और सेंटर से बेटे हमने ऐसे लिया है डायमीटर के लॉन्ग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं लिया है, अलोंग द डायमीटर लिया है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं लिया है, और डायमीटर के लॉन्ग रिंग का इनर्शिया निकाल चुके बेटे mr²/2। और अगर आप ये लेते परपेंडिकुलर टू द रिंग पासिंग थ्रू द सेंटर, तो इसके लॉन्ग इनर्शिया कितना होता है, इसके लॉन्ग रिंग का इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन क्या आता है आपके पास में mr², नॉट mr²/2, ठीक है। और डायमीटर के लॉन्ग क्या आया था mr²/2। तो अब यहाँ देखिए बेटे अलोंग द डायमीटर यानी कि फाइनल इनर्शिया टेंजेंट के अलोंग कितना होगा, दोनों पैरेलल हैं बेटे, सो अलोंग द डायमीटर प्लस m × h², दिस इज व्हाट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं बेटे, सो इनर्शिया टेंजेंट के लॉन्ग कितना आ जाएगा, डायमीटर के लॉन्ग क्या है हमारे पास में mr²/2, डायरेक्ट अप्लाई किया मैंने, प्लस यहाँ पर m है बेटे ये, और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए बेटे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r से आ रहा है r², ठीक है। सो इनर्शिया टेंजेंट के लॉन्ग यानी कि प्लेन डायमीटर के पैरेलल टेंजेंट उसी प्लेन में है बेटे, तो क्या रिजल्ट निकलेगा बेटे 2 LCM लेंगे यहाँ पर mr² प्लस 2mr², 3mr², ठीक है। होपफुली बेटे ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको, वीडियो को पॉज करके बेटे, ठीक है, और क्वेश्चन को लिखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंसर क्या है बेटे 3mr²/2, लेकिन ध्यान रखना बेटे ये डायमीटर है, सेंटर का लॉन्ग नहीं लिया है, सेंटर के लॉन्ग तो ये वाली एक्सिस आती, ठीक है। अब मैं उसका भी एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगी, पहले वीडियो को पॉज करके बेटे ये क्वेश्चन को करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके बेटे क्वेश्चन के बी पार्ट पे आते हैं बेटे, अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो अब की बार मैंने टेंजेंट आपको ऐसे दिया था, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये रिंग है इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट है। तो बेटे मैंने एक्सिस भी कौन सी सेलेक्ट करी बेटे, मैंने एक्सिस सेलेक्ट करी डायमीटर वाली नहीं, जो सेंटर से पास कर रही थी, जिसका निकाला था बेटे, सेंटर से पास कर रही थी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मैंने ये वाली एक्सिस सेलेक्ट करी है। बताइए बेटे सेंटर से परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये टेंजेंट भी प्लेन के परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटे दोनों एक्सिस जो सेंटर से पास कर रहा है वो भी, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल हो गए हैं, ठीक है। तो फिर अगेन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आ जाएगा इसके अंदर। सेंटर के अलोंग आप जानते हैं बेटे इनर्शिया हमने फाइंड किया था, ये डेरिवेशन किया था, आपकी बार डायमीटर नहीं है बेटे, सेंटर के परपेंडिकुलर है, ये वाली एक्सिस है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर है, इसका इनर्शिया हमने रिंग का फाइंड किया था mr², ठीक है। और ये हमें नोन है, इसके अलोंग हमें निकालना, और टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, वहां पर रिंग के परपेंडिकुलर है बेटे। तो अब बताइए बेटे इनर्शिया के एल के लॉन्ग कितना आ जाएगा, तो चेंज करते हैं, के एल के लॉन्ग कितना आएगा, जितना सेंटर के लॉन्ग है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। सो बताइए बेटे के एल टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग कितना आएगा बेटे, ए बी सेंटर के लॉन्ग सभी बच्चे जानते होंगे इनर्शिया रिंग का कितना होता है mr², ये डेरिवेशन भी है बेटे, प्लस यहाँ पे m और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस देखिए बेटे कितना है r, ठीक है। सो दिस इज mr², सो अलोंग द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट इज 2mr², ठीक है, कितना आ जाएगा बेटे ट्वाइस ऑफ mr²। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेटे, सभी के सभी क्वेश्चंस जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है होपफुली आपको समझ में आए होंगे। और मैं आपको एक होमवर्क भी दे रही हूँ बेटे, जैसे मैंने आपको टेंजेंट वाला केस कराया है रिंग के लिए, ध्यान रखना बेटे ये सेम केस आपको डिस्क के लिए करना है, यही क्वेश्चन, ठीक है। एक बार डिस्क का निकालना है, टेंजेंट टू द डिस्क इन द प्लेन, उसी प्लेन में, एक बार उसके परपेंडिकुलर, तो बस उसमें रिप्लेस क्या हो जाएगा बेटे, एक बार टेंजेंट का डायमीटर के लॉन्ग कितना आता है mr²/2, मैंने डिस्क का लिया था, ठीक है, रिंग का लिया था, आप लिखेंगे उसे डिस्क के केस में mr²/4 बेटे। और जब इस केस में आएगा तो आप जानते हैं डिस्क के लिए जब निकालोगे तो सेंटर के लॉन्ग कितना आता है mr²/2, तो यहाँ देखेंगे बेटे यहाँ क्या आएगा mr²/2 प्लस mr²। सो बेटे ये क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे, मैंने रिंग लिया था बेटे, आप इसी क्वेश्चन को दोनों टेंजेंट के लॉन्ग, ठीक है, डिस्क के लिए रिपीट करेंगे और बेटे आंसर चेक करेंगे अपना, जो भी आंसर आएगा, कोई डाउट होगा तो फिर आप मुझे बताएंगे। होपफुली बेटे वीडियो आपको क्लियर होगा बेटे, सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। और बेटे अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आगे के वीडियोस के लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहें, तो मैं ऐसे ही वीडियोस आपके साथ में शेयर करूंगी और आप उनको देख कर बेटे अपने नोट्स मेंटेन कर लेना। और मैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट वाला वीडियो रोटेशन का जल्दी ही अपलोड करूंगी आपके लिए।